हाँ हाँ हाँ, डन है, डन है, डन है। अरे सैलरी की चिंता नहीं है। मेरा बचपन से सपना था तुम ही लोगों के लिए खेलना। अरे हाँ। अरे नहीं, मुझे प्रोजेक्ट बहुत पसंद आ रहा है। जो रोल मुझे मिल रहा है बहुत पसंद आ रहा है। मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, हाँ हाँ, मैं आऊंगा 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 आऊंगा, है ना। चलो चलो, ठीक है ठीक है। संडे तक कंफर्म करके बताता हूँ, है ना। चलो चलो, ओके। चूतिए। किलियन एम्बापे वो गोल डिगर है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किलियन एम्बापे उन गर्लफ्रेंड जैसा है जो कि एक तरफ अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, नहीं बेबी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और वही आई लव यू का मैसेज चार अलग अलग जनों को भेज देती हैं। जी हाँ, ये वही लड़के जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि नहीं बेबी, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं प्यार करता, मैं तुम्हारे अलावा किसी को टच नहीं कर सकता, और वहां जाकर टेंडर पर डेट डील कर रहे हैं। भाई कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हमारे किलियन एम्बापे, ठीक है ना। कतई गंद मचा रखी है। मतलब एक तरफ मैड्रिड को प्रॉमिस कर चुके थे, ऐसा लग रहा था कि नहीं, किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड इज ऑल डन, इज ऑल डस्टेड। लेकिन कल शाम में जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, और उनकी मां ने आकर बम सा फोड़ दिया है कि देखो ऐसा है बाबू, पर्सनल टर्म्स हमने रियल मैड्रिड से भी एग्री कर लिए, पर्सनल टर्म्स हमने पीएसजी से भी एग्री कर लिए। मतलब यही वाली बात हो गई कि शादी हो रही है, शादी में दो जगह से दहेज मिल रहा है, ठीक है ना। तो दहेज लेने के चक्कर में दोनों जगह हाँ बोल के बैठ गए हैं। अब इनको ये नहीं पता कि सुताई कितनी होगी अगर पता चल गया कि क्या कर रहे हैं ये। केलियन एम्बापे का जो सपना था ना मैड्रिड के लिए खेलने का, वो चकनाचूर हो जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा, अगर किलियन एम्बापे ने ये अपना मादरचोदपन बंद नहीं किया तो। और ये जो घर घर खेलने की कोशिश की जा रही ना, आज इसके घर कल उसके घर, नहीं भाई नहीं हो पाएगा। फ्लोरेंटिनो पेरेज जब तक है मैड्रिड में, अगर एम्बापे ने इस साल डिच किया मैड्रिड के प्रोजेक्ट को और वो नहीं आया, किलियन एम्बापे भूल जाएं कि आगे चलकर उनको कभी भी मैड्रिड की टीम में जगह मिलने वाली है। He will never be accepted as a Madridista. Never. And especially by the Madrid fan base. और फ्रेंच प्लेयर्स की हमेशा से ये दिक्कत रही है, जो मॉडर्न क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं ना, इनकी रही है दिक्कत। चाहे आप मार्शल को देखो, चाहे आप पोग्बा को देखो, चाहे आप डेम्बेले को देखो, चाहे आप किलियन एम्बापे का अभी का बिहेवियर देखो, ये साले सबके सब पैसे के भूखे हैं। हो चलो, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे के भूखा नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम ईमान तो मत बेचो भाई अपना, कम से कम दीन धर्म तो रखो, दीन दया की भावना तो रखो अपने अंदर। यहाँ पर तुमने इतना ज्यादा इस ट्रांसफर सागा को एग्जेजरेट किया है। तुमने अभी गाला में जाके बोला डिसीजन डन एंड डस्टेड है, बस मैं अपना डिसीजन बता दूंगा संडे को, ठीक है ना, सीजन खत्म होते ही मैं अपना डिसीजन डिक्लेयर कर दूंगा। तुम्हारी माँ क्या बोल रही है कि तुम्हारे जो पर्सनल टर्म्स है वो दोनों क्लब के साथ एग्री हो चुके हैं। वहीं तुम्हारे खलीफी जो है वो कह रहा है कि भाई हम अपने क्लब का नाम चेंज करके किलियन एम्बापे एफसी रख देंगे। और वहां मैड्रिड आस लगाए बैठी है कि चलो पिछली साल नहीं आया नहीं आया, इस साल तो आएगा। अरे वही वाली बात है ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं भटका कहते हैं, ठीक है ना। तो भटक भटकू के आज तो आ ही जाएगा अगले सीजन के लिए, बट ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे मैड्रिड फैन बेस से मेरा एक सवाल ये है कि डू यू रियली फील कि किलियन एम्बापे का जिस तरह का बिहेवियर दिख रहा है हमें, उसके बाद ही विल बी अ गुड फिट कल्चर वाइज, प्लेयर वाइज तो ऑब्वियसली किलियन एम्बापे का पोटेंशियल कोई डिनाई नहीं कर सकता, ही इज अ वर्ल्ड क्लास टैलेंट। उसके टैलेंट की इस वक्त पे जितनी हाइप है उतनी किसी और प्लेयर की नहीं है, अदर देन अगर मैं सिर्फ हालैंड को साइड कर दूं तो। और वो दिख भी रहा है कि फ्यूचर में हमें किलियन एम्बापे और हालैंड एक दूसरे के सामने टकराते दिखेंगे। अब हालैंड के केस में मीनो रायोला ने पिछली साल कितनी गंद मचाई थी, पूरे यूरोप में भ्रमण पे निकला था वो, ठीक है ना। और वो हर क्लब से डील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस ट्रांसफर विंडो में एक भी बार न्यूज ये नहीं है कि पर्सनल टर्म्स उन्होंने इस क्लब से एग्री कर लिए, उस क्लब से एग्री कर लिए। एक ही क्लब लिंक हुआ, और उस क्लब में ही अर्लिंग हालैंड चले गए। एम्बापे की ये डील पिछले 18 महीने से, 18 नहीं बल्कि 24 महीने से ही शुरू हो चुकी थी, और तब से ये घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। और पिछले 18 महीनों में तो ये आग की तरह जो फैली है, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि ये वाइल्ड फायर है, कि ये जितनी जल्दी अगर इसको नहीं खत्म किया जाएगा ये बढ़ती चली जाएगी। और आज देखो स्टेज वही आ चुकी है कि ये ट्रांसफर सागा एक कैंसरस ट्रांसफर सागा बन चुका है। अगर मैं मैड्रिड फैन होता ना, ये सब जो हरकतें हो रही हैं, अगर मैं अपने टीम का कल्चर प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं नहीं चाहता कि अब इसके बाद किलियन एम्बापे आए, ठीक है ना। क्यों? सबसे बड़ा रीजन पता है उसका क्या है?
क्योंकि ये जो गंदगी मचाई है किलियन एम्बापे ने, और अगर उसकी माँ आके बोल रही है तो उसकी माँ को इजाजत किसने दी भाई? किलियन एम्बापे ही तो। बिना किलियन एम्बापे से पूछे या फिर किलियन एम्बापे को खुद आके पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि नहीं, जो भी मेरी माँ ने बोला है वो नहीं है, मेरा ऐसे किसी क्लब के साथ पर्सनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पर्सनल टर्म्स एग्री नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। फेब्रिजो रोमानो जब तक इतने श्योर थे, स्पेनिश जर्नलिस्ट जब तक इतने श्योर थे, गजेटा और ये डी मार्जियो, जितने भी ये इटालियन जर्नलिस्ट थे, वो इतने श्योर थे। रोमन मोलिना ने एक डाला था कि मनी विल विन, तो मनी तो जीत ही जाएगा अगर पीएसजी ने रोक लिया। वो क्या देने को तैयार नहीं है? 100 मिलियन सैलरी, 300 मिलियन का बोनस, पता नहीं क्या क्या भाई, मतलब ब्लो जॉब देनी बाकी है बस। अब मेरे ख्याल से खलीफी को घुटनों पे बैठ के, और किलियन एम्बापे नीचे देख रहा होगा ऐसे करके। सबको पता है कि किस व्यू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? अगर वही करवाना है तो भाई ठीक है। ये फिर पीएसजी से पता है नफरत क्यों है? इन्हीं गलीच हरकतों की वजह से। इतना गंदा क्लब है ये, इतना। अब मेसी के लिए, लाइक लिटरली, मेसी नेमार के लिए दिल से बुरा लगता है भाई कि कैसे गांडू क्लब में चले गए वो। और किलियन एम्बापे जैसा प्लेयर जो इतना पोटेंशियल रखता है, अगर वो सिर्फ पैसे की वजह से रह जाएगा पीएसजी में, तो भाई नहीं, he should not be compared with Rooney, Ronaldo, or should not be considered as up the upcoming greats, because देखो, रोनाल्डो और रूनी, वो मतलब रोनाल्डो, मेसी और ये जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स थे ना, इन्होंने कभी पैसे के चक्कर में टीम नहीं छोड़ी, इन्होंने प्रोजेक्ट के चक्कर में ज्वाइन की। अगर यूनाइटेड में रोनाल्डो आया था, इट वाज बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट। यूनाइटेड से अगर वो मैड्रिड गया था, इट वाज बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट। तो यही तो बात है भाई। ऐसे तो मेसी को कितने बार प्रोजेक्ट मिले। 2015 में, 2014-15 में मेसी वाज वेरी क्लोज टू जॉइनिंग चेल्सी, लेकिन वो नहीं गया। अभी लास्ट ईयर वो जा सकता था पीए मतलब मैन सिटी, लेकिन मैन सिटी ने अप्रोच नहीं किया, इसलिए उसको मजबूरन पीएसजी जाना पड़ा। यहाँ मैड्रिड जैसा क्लब आपके आके सामने खड़ा हुआ है विद अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर जो आपको हेल्प करेगा, लेकिन आप इस वक्त पे आकर ड्रामे क्रिएट कर रहे हो। ये तो वही वाला सीन हो गया ना कि हिंदी, उसमें होता है ना डेली सोप में कि धूम तना धूम तना धूम तना धूम तना तना, तना। अब यहाँ पे बेमतलब का ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? आपको पता है कि आपका वहां पे बेसब्री से इंतजार हो रहा है, टीम आपके अराउंड बिल्ड होनी है। मतलब बेंजेमा कितना है, 1.5 2 साल, 2 साल मान के चलो, आप 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, आप लाइमलाइट में रहोगे, आप फ्यूचर बैलेंडोर। पीएसजी में रहकर तुम्हें लगता है कि ये पीएसजी में रहकर एम्बापे जीत जाएगा बैलेंडोर? लौड़े से जीतेगा बैलेंडोर? कोई नहीं जीत सकता। नेमार कहता है बैलेंडोर जीतने, जीत लिया क्या बैलेंडोर नेमार ने? नहीं जीता। क्यों लेवेंडोस्की बायर्न छोड़ने पे अब आमादा हो गए हैं? क्योंकि उसको बैलेंडोर जीतना है भाई, और बैलेंडोर आप ऐसी लीग्स में नहीं जीत सकते जहां लीग में कंपटीशन ही नहीं है। लीग में कंपटीशन जहां है, उन लीग्स में जाओगे तब बैलेंडोर के कंटेंशन में आप आओगे। तब बैलेंडोर की जो होती है ना एक्चुअल में टॉक्स, उसमें आपको शामिल किया जाएगा, पोजीशन पे बिठाया जाएगा कंटेंशन में। यहाँ पीएसजी में रहकर पैसे की दलाली करने वाले लोगों से आप अगर रिश्ता जोड़ के रखोगे, आप फुटबॉल में, आप एफयूटी टीम में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, फिर भी आप लौड़ा कुछ नहीं जीत रहे रियलिस्टिक जो रेलेवेंट हो, तो क्या मतलब बनता है उस चीज का? तो भाई कमेंट्स में मैं मैड्रिड फैन से पूछना चाहूंगा कि बताओ मुझे कि तुम्हें क्या लगता है इस ये जो गलीजपन हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कल तक आ जाए, ठीक है ना, कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। बट डू यू रियली फील के एम्बापे जो कर रहा है वो सही है कल्चरल वाइज एज अ प्रोफेशनल? और अगर एम्बापे आ जाता है और ये सब जो हरकतें हुई हैं, क्या इससे टीम का माहौल खराब नहीं होगा? और अगर एम्बापे नहीं आता है तो क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कभी एम्बापे के पास खेलने की मैड्रिड के लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ।